कंपेटिटिव फोर्सेस। अब आप एक बिजनेस में हैं और अब आपने देखना है अपने इर्द गिर्द कंपटीशन को। अपने इर्द गिर्द दो तरह की चीज़ें देखनी होती हैं, कंपटीशन या कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, और नंबर टू आपके इर्द गिर्द की जो पेस्टल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फलाना फलाना, उसको देखना होता है। इस चैप्टर में जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ कंपटीशन। आपके इर्द गिर्द कंपटीशन क्या है, कंपटीशन को आप किस तरह से लेके चलेंगे। तो जब मैं एक बिजनेस सेगमेंट में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में हूँ, मैं कौन सी मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूँ, उस मार्केट में प्लेयर्स कितने हैं, उसमें कस्टमर्स किस नौइयत के हैं। तो मुझे कोई सी 10 इंडस्ट्रीज बता सकते हैं आप लोग? एक काम करता नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं, मैं यहाँ से आगे की तरफ जाता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल से फ़र्क है ये। टेक्सटाइल के अंदर कई तरह के मजीद सब सेक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि टेक्सटाइल के अंदर जिनिंग का अलग काम हो सकता है, प्रिंटिंग का अलग काम हो सकता है, वीविंग का अलग काम हो सकता है। आपको पता है, मतलब सबसे पहले तो कपास में से रुई अलग होनी है, ये एक अलग बिजनेस है। फिर उस रुई से धागा निकलना है, ये एक अलग बिजनेस है। फिर उस धागे का कपड़ा बनना है, ये अलग सेक्टर है। फिर उस कपड़े की डाइंग होनी है, वो अलग सेक्टर है। फिर उसकी सिलाई होनी है, फिर उसके ऊपर फाइनल प्रिंट होना है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स चल रहे होते हैं एक ही इंडस्ट्री में। तो टेक्सटाइल में हम बात करते हैं तो जिनिंग, वीविंग, प्रिंटिंग, ये सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो ठीक है, इन्होंने इंडस्ट्री बताई टेक्सटाइल, आपने क्लॉथिंग बताई, लेकिन मैं ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ, कुछ डिफरेंट। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह देने वाली जो इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, टेक, ओवरऑल टेक, आईटी, ठीक है, दोनों करीब करीब पहुंच गए। सीमेंट, राइस, ठीक है, एग्रीकल्चर, थोड़ा सा बड़ा नाम तो लेना, मतलब आप एक सेक्टर में जा रहे हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब वीट या ये जो आपकी जो बेसिक नेसेसिटी सप्लाई करने वाली, फर्नीचर वगैरह इससे रिलेटेड। स्टील मिल, या मतलब स्टील मिल तो एक कंपनी का नाम है, मतलब ओवरऑल स्टील से डील करने वाली जो इंडस्ट्री है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमने समझना है कि हम कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बहैसियत कॉलेज एजुकेशन इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बड़ी है, फिर इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। हम एजुकेशन के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज की एजुकेशन देने वाले इदारे हैं। एजुकेशन में तो यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, स्कूल कॉलेज भी हैं, मुख्तलिफ तरह के और इदारे भी हैं। तो हम उस एजुकेशन के अंदर जिस सेक्टर में हैं वो सेक्टर स्पेसिफिकली प्रोफेशनल कोर्सेज की ट्यूशन्स देता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में, फिर ये समझना है कि आप उस इंडस्ट्री के कौन से सेगमेंट में, उस इंडस्ट्री को क्या हम डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। किताब से पूछें तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आपने कस्टमर को समझना है। अगर मैं इंडस्ट्री और सेक्टर की बात करूं, इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर जो सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारे लोग जो कि मिलजुल के, यानी अब आपने किसी एक बिजनेस की बात नहीं कर रहे, आप पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं शुगर की इंडस्ट्री, एजुकेशन की इंडस्ट्री, फलाना इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि एक इंडस्ट्री में मिलते जुलते लोग मिलती जुलती चीज़ें बना रहे होते हैं, उस पूरे को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। विद इन एन इंडस्ट्री देयर मे बी डिफरेंट सेगमेंट्स। एक ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स हो सकते हैं। किताब ने एग्जांपल दी कि जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस अलग है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस अलग है, फायर इंश्योरेंस अलग है, फलाना इंश्योरेंस अलग है। बैंक के अंदर जनरल बैंकिंग अलग है, और ये जो लोन्स देना और डिपॉजिट्स लेना ये सेक्टर अलग है। गवर्नमेंट के अंदर भी कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, ये सारी चीज़ें, अगर हम बात करें वापडा वगैरह की, तो इनके लिए घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन, तो अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो एक इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के सेक्टर्स हो सकते हैं। जब हम इंडस्ट्रियों की डिफरेंट किस्में देखते हैं ना, तो किताब हमें थोड़ी सी गाइडेंस देती है कि बहुत सारी तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो जब आपने देखना आप कौन सी इंडस्ट्री में है, तो आपको पता हो कि वो किस तरह की इंडस्ट्री है। कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज़, टुकड़ों में टूटी हुई, फ्रेगमेंट्स कहते हैं छोटे छोटे पीसेस को। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री का मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, उसको इंडस्ट्री कहना भी ना कहते हुए ज़रा डर सा लगता है। फॉर एग्जाम्पल हेयर ड्रेसर्स शहर के तकरीबन हर कोने में मौजूद हैं, हर इलाके में मौजूद हैं, एक से ज़्यादा मौजूद हैं। बहरहाल एक इंडस्ट्री है, लेकिन मैं उसको इंडस्ट्री की तरह परख नहीं पा रहा। शुगर इंडस्ट्री तो समझ आती है ना कि यार ये 8-10 प्लेयर्स हैं, ये मिला के शुगर की इंडस्ट्री है।
ये फर्नीचर की इंडस्ट्री है, लेकिन हेयर ड्रेसर्स को इंडस्ट्री कहना और इंडस्ट्री की तरह सोचना और उसके ऊपर उस तरह से कोई डिसीजन लेना ये शायद इतना आसान नहीं है। कई दफ़ा छोटी छोटी सी घरेलू सनतें जो अपने तौर पे छोटे छोटे से काम घर में कर रहे हैं, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, हम इनको कलेक्टिवली जो घरों में लोग काम कर रहे होते हैं उसको कॉटेज इंडस्ट्री कह देते हैं। आप लोगों ने कॉटेज हाउस या इस तरह की चीज़ टैक्स के अंदर देखा होगा, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है जो छोटे छोटे से पैमाने पे काम कर रही है। तो उन्होंने बजाय इसके कि अलग अलग सेक्टर्स बनाए, उन सबको कलेक्टिवली कह दिया है कि हाँ भाई ये छोटे पैमाने पे जो घरेलू सनतें हैं ये कॉटेज इंडस्ट्री है। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, मुझे फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री की 5 एग्जांपल्स चाहिए और ख़वातीन भी 5 हैं। कमाल हो गया। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, अब सामने तो नहीं लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री की एग्जांपल ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत टुकड़ों टुकड़ों में जगह जगह बिखरी हुई है, उसको कलेक्टिवली आप शायद एक इंडस्ट्री कह के डिसीजन मेकिंग ना कर सकें। ड्राई क्लीनिंग वगैरह के जो काम है ये फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, ठीक है। 4 ख़वातीन और 4 पॉइंट्स रह गए जी। क्या चीज़? शूज़ वगैरह, ये जो जूते वगैरह हैं, क्योंकि जगह जगह अलग अलग तरह के ब्रांड्स के अलग अलग इस तरह सेटअप बने हुए हैं और इतने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुए हुए हैं और तकरीबन हर इलाके में काफ़ी सारी वो हैं, तो उसको शायद इतना आसान नहीं है हमारे लिए इंडस्ट्री कहना। ओवरऑल फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, ठीक है जी। 3 और इंडस्ट्रियाँ, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं। तो ये बिजनेसेस, बहुत सारे बिजनेसेस हैं और हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़ पे हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेड हैं, टुकड़ों में डिवाइड हुए हुए हैं। हाँ जी, 2 रह गई। ये इलेक्ट्रीशियन की जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, घरों में आके एसी वगैरह ठीक करके जाने वाले प्लम्बर्स और ये सारे, बहरहाल ये एक बड़े वॉल्यूम में है और पूरे पाकिस्तान में कितने लोग इस रोज़गार से वाबस्ता हैं, लेकिन उस सबको कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री उस तरह से नहीं कह पाते, तो हम उसको कह देते हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है जी। स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो मुख्तलिफ गली मोहल्ले में मुख्तलिफ लोग स्टॉल लगा के खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे हैं, केसिंग्स वगैरह बेच रहे हैं, कुछ कपड़े बेच रहे हैं, कुछ स्वेटर बेच रहे हैं, कोई वो गर्म सर्दियों में टोपी वगैरह मोज़े बेच रहे हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो जगह जगह छोटी छोटी दुकानें, तो इसका मतलब है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री हमें समझ आ गई। छोटे छोटे से बिजनेसेस जो कि शायद सैकड़ों की तादाद में होंगे किसी भी शहर मुल्क वगैरह में, और आप उनको कलेक्टिवली एक सेक्टर शायद उस तरह से ना कह सकें, तो इसको किताब ने अपनी ज़बान में कहा है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। तो दिस कैन हैपन कि एक पेपर में एक सिनेरियो आए और वो MCQ में पूछे बताओ कौन सी इंडस्ट्री है, और आप उसको पहचान के समझ जाएंगे हाँ भाई ये फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है जी। ज़्यादातर ये रिटेलर बेस्ड है, ये भाई एक जगह तक पहुँचे, ज़्यादातर ये रिटेल बेस्ड हैं, ये दुकानदार हैं ज़्यादातर। आप देखिए हमने ज़्यादातर जो एग्जांपल्स देखी हैं वो दुकानदारों की देखी हैं, वो दुकानदार जो छोटे छोटे पैमाने पे छोटे छोटे से बिजनेसेस रन कर रहे हैं। तो दुकानदार बहुत सारे बिजनेसेस में होते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस में ऊपर चंद बड़े जिन बैठे होते हैं और वो अपनी छोटी छोटी सी दुकानें खोल के बैठे होते हैं। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुई है जी। जी बिल्कुल इसी तरह से जो छोटी छोटी सी, अगेन अगर मुल्क में 4, 5 या 10, 12 बड़ी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हों और उन्हीं की ही ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में फैली हों, फिर तो हम कहेंगे कि वो एक प्रॉपर इंडस्ट्री है। और अगर हर जगह हर बंदे ने अपना एक छोटा सा स्टोर किया हुआ है मेडिकल वगैरह का, अपनी डिस्पेंसरी वो शुरू की हुई है, तो जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको तो कलेक्टिवली हम एक इंडस्ट्री काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी डिस्पेंसरीज, दवाखाने इस तरह के जो होते हैं वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं होते। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री का मतलब है छोटे छोटे से बिजनेसेस जिनको कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री कह देंगे, लेकिन हम अपनी वर्किंग बनाते हुए उस इंडस्ट्री को उस तरह से नहीं सोचेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्योंकि वो इंडस्ट्री हर इलाके में अलग तरीके से काम करती है। बाल काटने वाला किसी जगह किसी पैटर्न पे काम कर रहा होगा, किसी जगह किसी पैटर्न पे काम कर रहा होगा, किसी जगह बहुत ज़बरदस्त हाई-फाई इक्विपमेंट के साथ काम कर रहा होगा, किसी जगह बहुत ही सादा से इक्विपमेंट के साथ काम कर रहा होगा। तो शायद इसको उस तरह से वॉच करके हम उस इंडस्ट्री की एट्रीब्यूट्स ना समझ सकें। जो टेलर्स वगैरह हैं जो छोटे छोटे से पैमाने पे अपने तौर पे, इसका मतलब ये सारे छोटे पैमाने के छोटे बिजनेसमैन हैं जो बाकी बिजनेसेस से डिफरेंट है। एक ही बिजनेसमैन की पाकिस्तान में 200 ब्रांचें हो तो वो एक सेगमेंट कहलाएगा, लेकिन अगर 200 अलग अलग लोगों ने अपना अपना खाता शुरू किया हुआ है तो फ्रेगमेंटेड। तो हमने सफिशिएंट एग्जांपल्स देखी हैं, तो फ्रेगमेंटेड समझ आया। समटाइम कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं उसको हम कहते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स पे काम, स्पेस पे काम, स्मार्ट कार्स वगैरह पे काम,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पे काम। तो ऐसी इंडस्ट्रियाँ हैं जिसके ऊपर भी बात चल रही होती है और जद्दोजहद जारी होती है और उसमें लोग काम कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करने वाली होती है, उसको हम कह देते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़, क्रिप्टो करेंसी वगैरह। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, जो नई इंडस्ट्रीज सामने आ रही हैं, उनके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज़ इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। फिर कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो अपनी जगह पे पहुंच गई हैं और बस बड़े पक्के हो गए, अब वो एक सेटल स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज हैं और वो धड़ाधड़ काम करी जा रही हैं, उनको हम कहते हैं कि वो मैच्योर इंडस्ट्रीज हो चुकी हैं। ऑयल इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी हद तक एक जगह पे मैच्योर हो गया है। फर्नीचर वगैरह तकरीबन अब एक खास, अब उसमें कोई बहुत ज़्यादा जिद्दत नज़र नहीं आ रही, बस एक ख़ास जगह पे पहुंच गया और बस वहीं पे उसी तरह से चीज़ें चल रही हैं। एसी और इन्वर्टर्स वगैरह की टाइप की इंडस्ट्री। तो मैच्योर इंडस्ट्रीज समटाइम वो इंडस्ट्रीज़ जो कि अपने पीक पे पहुंच गई हैं, अब उसमें मज़ीद इनोवेशन नहीं है और बस अब उसमें लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बनाने वाले चीज़ बना रहे हैं, ख़रीदने वाले चीज़ ख़रीद रहे हैं। कुछ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जो नीचे की तरफ जा रही होती हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एक ज़माने में दुनिया में राज करती रही हैं, लेकिन अब आज की डेट में वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही हैं। जैसे सामने एक एग्जांपल दी हुई है लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस, ये जो PTCL, जो तार वाला PTCL है, PTCL फ़ोन। इसी तरह से अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर वगैरह वाली इंडस्ट्री तो तकरीबन ख़त्म हो गई है। ऐसी 10 इंडस्ट्रियाँ। नोकिया इंडस्ट्री नहीं है, नोकिया कंपनी है। इंडस्ट्री जिंदा है, नोकिया मरा है जी। जो पेपर इंडस्ट्री है, हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री, हाथ से जो कागज़ बनाए जाते थे, वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है तकरीबन। हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे एक ज़माने में, वो इंडस्ट्री तकरीबन ज़वाल पजीर है। और जो देसी हाथों से काम करके मैकेनिक और इस तरह का गाड़ियों को ठीक करने वाले जो बगैर मशीनरी पे ऑपरेट करते थे, वो वाली इंडस्ट्री तकरीबन ख़त्म हो रही है। अब मशीनों से, अब ज़्यादातर गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके साथ मशीन लगाएं तो उनके मसले ठीक होते हैं, वरना वो ठीक नहीं होते जी। इस जोन में से मुझे जवाब चाहिए। रेडियो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। ये तो अल्लाह भला करे, सड़कों पर रश बहुत ज़्यादा होता है तो लोग जो है वो अपनी USB सुन के तंग आए हुए होते हैं, तो वो रेडियो लगा लेते हैं। पहले जो हाथ से बनाने वाले, इसका मतलब ये है कि आप लोग सारे के सारे हैंडमेड चीज़ें जो मशीन्स पे शिफ्ट हो गई हैं, तो तकरीबन एक जैसी बात हो रही है ना। कोई नई बात भी करें, पेट्रोल पंप ना करें, आप CNG कह देते मैं मान लेता कि CNG के जो पंप्स हैं वो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। UPS ख़त्म हो रहा है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने बिजली के सारे मसले हल कर दिए, सोलर पैनल, लेकिन UPS मैच्योर इंडस्ट्री कह सकते हैं, डिक्लाइनिंग इतनी जल्दी ना कहें। आपने एक बहुत ही महंगी चीज़ को रिप्लेसमेंट बना दी है UPS की। DVD रोम, CD रोम वगैरह, अब लैपटॉप में तो वो देना ही बंद कर दिया उन्होंने जी। जो बटन वाले फ़ोन है, बटन वाले कीपैड वाले जो फ़ोन्स हैं, ये ऊपर करा दे। मैंने कहा शायद कह रहे हैं AC वाली इंडस्ट्री जो है इसमें मेरे ख्याल में, हाँ एग्जैक्टली, ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन था। समय मौसम भी ठंडा हो गया, बंद करें तो हफ्स हो जाता है, या पंखे को हल्का सा चला लें, शोर आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए कोई ऑफिस बॉय बाहर शायद अगर मौजूद हो से आवाज़ देते हैं, उनसे कहें जी हमारा ये AC बंद कर दें, फिर 24 पे कर दें। हाँ चलाया हुई 16 पे जालमो, तो ये 24 पे चल रहा है, ये तो किसको हवा दे रहा है ना, ये मेरे काम आ रहा है ना आपके काम आ रहा है, ठीक है। चलें जी, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज जी। टाइपराइटर ख़त्म, गेम ओवर हो गई। सादा वाले वीडियो गेम्स, अटारी, सेगा, ब्लैक बोर्ड्स, PSP अभी इतना मैं ज़्यादा डिक्लाइन होता हुआ नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल चले। PSP, चौक वगैरह, पोस्ट ऑफिस, लेटर्स, फिजिकल लेटर्स,
काफ़ी ज़्यादा हो गई। मैंने फालतू बीच में से माइनस करके 10 क्वालिटी तक पहुंचना था ना। ठीक हो गया जी। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, आपको कहने का मतलब है कि ये वर्ड्स आपको इस लेवल पे समझ आए कि आपके सामने एक एग्जांपल आए तो आप पहचान सकें कि हाँ भाई ये किस किस्म की इंडस्ट्री है। सम टाइम वी टॉक अबाउट ग्लोबल इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज, ग्लोबल इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि पूरी दुनिया पे ग्लोबली चल रही हैं। जैसे ये मोबाइल फ़ोन वगैरह का मामला है, ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन एक ख़ास किस्म की राइस की मैन्युफैक्चरिंग या उसकी राइस की प्रोसेसिंग जो कि एक ख़ास इलाके के लोगों की नीड के हिसाब से हो, तो वो ग्लोबल इंडस्ट्री नहीं है। अगेन एग्रीकल्चर भी एरिया टू एरिया वेरी करती है, और एरिया टू एरिया, जैसे पाकिस्तान में बेस है वीट, कुछ मुल्कों में बेस जो है वो राइस है, कुछ मुल्कों में बेस जो है वो पास्ता या समझे मैदा है। तो अगेन मतलब वो फिर हर मुल्क की एग्रीकल्चर की नीड्स जो है ना वो अपने अपने तरीके से हैं। नहीं जी, उन्होंने इसको 25-26 कर दिया जी। बेवरेजेस इंडस्ट्रीज, बैंकिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल जो पूरी दुनिया में चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या मेडिकल इक्विपमेंट जो थ्रू आउट दुनिया में सप्लाई हो रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज वगैरह। तो टेक्निकली बस मकसद ये था कि हमें थोड़ा सा ये समझ आ जाए कि ये सेक्टर्स या इंडस्ट्री सेगमेंट्स क्या होते हैं।